हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंश्योरेंस लॉ में देखेंगे बीमा का उद्भव एवं विकास। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बीमा के कार्य और बीमा की सीमाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है बीमा का उद्भव एवं विकास, ऑरिजिन, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि बीमा का जन्म या उद्भव कब हुआ। तो हम कहते हैं बीमा का अस्तित्व जो है प्राचीन काल से रहा है, लेकिन प्राचीन काल में भी कब से, तो इसका हम कोई ठोस प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि बीमा का जो विकास है मानव सभ्यता के विकास के साथ ही हुआ है, क्योंकि मनुष्य हमेशा सुरक्षा को महत्व देता है और उसकी जो प्रवृत्ति है सदैव ही हमेशा संरक्षण की रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, मानव जीवन का जैसे जैसे विकास हुआ है वैसे वैसे ही बीमा का भी विकास साथ में चलता रहा है। अब हम सबसे पहले देखेंगे समुद्री बीमा, मरीन इंश्योरेंस। समुद्री बीमा जो है सबसे पुराना बीमा है। प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो विदेशी व्यापार थे वो समुद्री मार्ग से ही होते थे, और जब समुद्री मार्ग से व्यापार होता था तो क्या उसमें जोखिम की मात्रा भी बहुत अधिक होती थी। तो उस जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ही समुद्री बीमा का उद्भव हुआ है। अगर हम 13वीं शताब्दी के अंत की, मेयरसन कहते हैं कि अगर हम 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी जो है इसके प्रारंभ में अगर हम देखते हैं तो इटली में समुद्री बीमा का प्रारंभ हुआ था। मेयरसन क्या कहते हैं, 13वीं शताब्दी के तो अंत में और 14वीं शताब्दी है इसके प्रारंभ के समय ही इटली में समुद्री बीमा का प्रारंभ हुआ। फिर धीरे धीरे समुद्री बीमा का इतना तेजी से प्रचलन हुआ कि समुद्री बीमा फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन आदि देशों में भी विकसित होने लगा। 1575 की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड में समुद्री बीमा पत्र जारी होने लगे थे, और 1601 में वहाँ पर समुद्री बीमा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता न्यायालय की भी स्थापना की गई। इसके पश्चात बीमा पर नियंत्रण और नियमित करने के लिए विकास और विस्तार हेतु अनेक अधिनियम पारित किए गए। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई। मरीन इंश्योरेंस जो है सबसे प्राचीनतम बीमा की कैटेगरी में आता है। मेयरसन के कहते हैं कि 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी के प्रारंभ की अगर हम बात करें तो इटली में समुद्री बीमा प्रारंभ हुआ था, और धीरे धीरे समुद्री बीमा का विकास जो है इतना तेजी से प्रचलन हुआ है इसका कि वो अन्य देशों में भी किया जाने लग गया। 1575 में और 1601 में मैंने जैसा आपको बता दिया, 1575 में इंग्लैंड में समुद्री बीमा पत्र जारी हुए और 1601 में समुद्री बीमा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता न्यायालयों की स्थापना की गई। आगे हमारा अगला है अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस। अगर हम बात करें समुद्री बीमा के बाद अगर दूसरा कोई बीमा आया था तो फिर वह है अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस का विकास माना जाता है। सन 1666 की बात है, इंग्लैंड में एक बहुत भयंकर आग लगी थी जिसमें 85% मकान जलकर राख हो गए थे और लगभग 10 करोड़ पौंड की संपत्ति जो है उस भीषण आग में जल करके नष्ट हो गई थी। इस घटना से 2 सितंबर 1666 की रात को ये इंग्लैंड में के लंदन के पुडिंग लैंड में ये लगी थी आग।
और इस घटना से इंग्लैंड में फायर इंश्योरेंस का उद्भव और विकास हुआ है। 1681 में एक अग्नि बीमा नामक से एक संस्था बनाई गई थी और इसके बाद सारी दुनिया में यह व्यवसाय इतना तेजी से फैला कि फैल गया और 1720 में इंग्लैंड की संसद में एक अग्नि बीमा संबंधी कानून भी पारित किया गया। तो अगर हम फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं तो फायर इंश्योरेंस जो है लंदन के पुडिंग लेन में एक ऐसी आग लगी थी जिसमें 1666 में, जिसमें क्या था 85% मकान जलकर के नष्ट हो गए थे और करीब 10 करोड़ पाउंड की संपत्ति भी उसमें नष्ट हुई थी। इस घटना के कारण ही सबसे पहले इंग्लैंड में फायर इंश्योरेंस की व्यवस्था, फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा जो है इससे किया जाने की शुरुआत हुई है। अगर अब हम बात करते हैं जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, तो हम ये कह सकते हैं जीवन बीमा का जन्म और विकास का श्रेय भी इंग्लैंड को ही जाता है। 18 जून 1583 को लंदन के श्री विलियम गिब्सन थे, उनने जीवन का 1 वर्ष का बीमा किया था। तो पहले व्यक्ति कौन थे? श्री विलियम गिब्सन थे। 1699 में लंदन में म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई और धीरे धीरे जीवन बीमा कंपनियों की संख्या भी बढ़ने लगी। इसके बाद देखते हैं हम विविध बीमा। तो समय की मांग के जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आगे, वैसे वैसे बीमा प्रणालियां भी विकसित हो रही है। अगर हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की, तो औद्योगिक क्रांति हुई थी। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो दुर्घटनाएं थी उनसे जोखिम था वो बढ़ा और दुर्घटना बीमा की आवश्यकता महसूस भी की जाने लगी। अब चोरी है, डकैती है आदि ऐसे कई जोखिमों के लिए भी बीमा का विकास हुआ है। मुझे लगता है आपको बीमा का उद्भव विकास समझ में आया होगा, जिसमें हमने समुद्री बीमा के बारे में बात करी आपसे, ये इसका विकास कब हुआ है। अग्नि बीमा का, जैसा मैंने अभी बताया, इंग्लैंड में लंदन के पुडिंग लेन में जो आग लगी थी वहाँ से फायर इंश्योरेंस आया है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, यह भी इंग्लैंड से ही है। विविध समय की मांग के अनुसार अन्य नए नए बीमा आ रहे हैं, तो उसमें विविध बीमा आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में भारत में बीमा का उद्भव एवं विकास। अब हम भारत की बात करते हैं। तो भारत के लिए हम ये कह सकते हैं, अगर हम भारत में प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और मनुस्मृति में ये बात करें तो इसमें एक शब्द है योगक्षेम, उसका प्रयोग किया गया है। और ये योगक्षेम जो शब्द है, यही बीमा व्यवस्था उस समय होने के बारे में हमें संकेत मिलते हैं। लेकिन आधुनिक स्वरूप में हमें देखते हैं जो बीमा का जो है, इसका जो विकास माने या देन माने, हम कहाँ से मान सकते हैं? इंग्लैंड से मानते हैं। तो आधुनिक स्वरूप में हम भारत में बीमा का जो विकास हुआ है वो कहाँ से? इंग्लैंड में विकसित जो बीमा पद्धतियाँ हैं उनसे हुआ है। अब हम बात करेंगे भारत में समुद्री, अग्नि और विविध बीमाओं की। अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वर्तमान में अगर हम समुद्री बीमा, अग्नि बीमा जो है भारत में कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया है। हमारे यहाँ पर इस प्रकार का बीमा जो है पहले अंग्रेजी और अन्य विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में उनके एजेंटों और उनकी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता था। 1797 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में कई सामुद्रिक बीमा कंपनियों की भी स्थापना हुई थी। 1850 में, सन 1850 में कलकत्ता में एक ऐसी कंपनी की स्थापना की गई जो साधारण बीमा व्यवसाय करती थी और उस पर किसका नियंत्रण था? अंग्रेजों का नियंत्रण था। और उस कंपनी का क्या नाम था? टिल्टन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर सन 1907 की अगर हम बात करें तो इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना मुंबई में की गई थी, जो भारत की पहली बीमा कंपनी थी। 1903 की अगर हम बात करें तो भारतीय समुद्री बीमा अधिनियम पारित किया गया है।
बीमा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारतीय और विदेशी संस्थाओं की स्थापना होती रही और इनकी जो कार्य प्रणाली थी वो जो बीमा करवाने वाले जो व्यक्ति होते थे उनके लिए अनुकूल नहीं थी। इसीलिए भारत में 1938 में बीमा अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा बीमा नियंत्रक और बीमा अधीक्षक कार्यालयों का प्रशासनिक ढांचा भी बनाया गया, तैयार किया गया। सन 1950 की अगर हम बात करें तो बीमा जो अधिनियम है इसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और 1956 में इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। सन 1956 में इंडियन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसने भारतीय बीमा कंपनियों के बीमा व्यवसाय का अत्यधिक सीमा तक पुनर्बीमा करना आरंभ कर दिया। आगे हम देखें 1957 की अगर हम बात करें तो साधारण बीमा परिषद का गठन किया गया और इस बीमा परिषद ने क्या किया, एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता का निर्माण किया। 1968 की अगर हम बात करें तो बीमा अधिनियम जो 1938 था उसमें वापस से संशोधन किया गया और साधारण बीमा व्यवसाय पर सामाजिक नियंत्रण बढ़ाने के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई और इस संशोधन के जरिए क्या हुआ था, भारत में शुल्क सलाहकारी समिति, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया। और अगर हम सन 1971 की बात करें तो भारत में साधारण बीमा व्यवसाय जो था इसको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया और समुद्री, अग्नि और विविध जो बीमा थे उनको सभी को मिलाकर, जो कि भारत में 112 कंपनियां जो व्यवसाय कर रही थी उनको सबको मिलाकर के एक कर दिया गया और इसकी 4 सहायक कंपनियों को ऐसा कार्य सौंप दिया गया। अब हम देखते हैं भारत में लाइफ इंश्योरेंस। भारत में सर्वप्रथम अगर हम बात करें जीवन बीमा की तो सन 1818 में इंग्लैंड की ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कलकत्ता में अपनी शाखा खोली थी। कब? 1818 में इंग्लैंड की ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, उसने कोलकाता में अपनी एक ब्रांच खोली। उसके बाद हम देखें 1823 में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 1829 में मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी और 1847 में ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई थी। एक बार फिर बता रहा हूँ, 1818 में इंग्लैंड की ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कलकत्ता में क्या है, एक शाखा खोली गई थी। इसके बाद 1823 में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 1829 में मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी और 1847 में ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की गई। 1871 से अगर हम पहले की बात करें तो भारतीय लोगों के जीवन बीमा को क्या माना जाता था, एक घटिया जोखिम के स्तर का माना जाता था और उनका जब जीवन बीमा किया जाता था तो 15 से 20% अधिक प्रीमियम लेकर के किया जाता था। लेकिन 1871 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना हुई और इसी के साथ भारतवासियों का जो बीमा पॉलिसी थी वो अत्यंत कम दरों पर किया जाना शुरू किया गया। अब हम 1912 की अगर बात करते हैं तो भारत में जीवन बीमा का नियमन करने के लिए इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट पारित किया गया और सन 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट बना और सन 1938 में इन सभी कानूनों को एक करके बीमा अधिनियम 1938 बनाया गया, इंश्योरेंस एक्ट 1938 बनाया गया, जिसमें 1950 में भारी फेरबदल किया गया, काफ़ी संशोधन किया गया और उसके पश्चात 1956 में बीमा व्यवसाय का भारत में राष्ट्रीयकरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित किया गया।
बीमा नियमन तथा विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसने हमारे भारत में निम्न कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए लाइसेंस दिया हुआ है, जिसमें है बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, HDFC स्टैंडर्ड इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस, एलियांज बजाज लाइफ इंश्योरेंस और सेंचुरियन बैंक कनाडा लाइफ इंश्योरेंस। तो ये हमने जो आज देखा बीमा का उद्भव एवं विकास संपूर्ण विश्व के स्तर पर हमने देख लिया। मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस के बारे में हमने देखा। भारत में हमने इन सभी बीमाओं के बारे में, इनका कब उद्भव भारत में हुआ है, इनका कैसे कैसे विकास हुआ और आज जो हम वर्तमान स्थिति देख रहे हैं वो बीमा की किन स्टेज से होकर के गुजरती हुई आज हमारे सामने आई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।